Welcome students to Finance Learning. Today I'm starting with the macroeconomics का chapter number 1 class 12th. So first let's understand what is macroeconomics. तो ये जो term है macroeconomics, this term macro comes from the Greek word macros. Okay. Macros. This means large. So when we are talking about the whole economy, जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, the entire economy, that means we are talking about macroeconomics. When we talk about national income, aggregate output, aggregate demand, aggregate level या फिर कोई भी एग्रीगेट लेवल, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं. सो दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक. जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. This theory determines the income and employment level of the economy, also known as income and employment theory. ओके, तो ये पूरी इकॉनमी के एग्रीगेट्स पे बात करती है. जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, देन इट इज़ नोन टू बी दी माइक्रो. तो मैक्रो लेवल क्या करेगा? जब भी हम मैक्रो की बात करते हैं तो वी अज्यूम द माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट. ओके, एंड देन वी टॉक अबाउट माइक्रो. आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा. तो जब आप इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, से अबाउट योर चॉकलेट्स, तो उस पर्टिकुलर चॉकलेट की डिमांड क्या है, उस पर्टिकुलर चॉकलेट की सप्लाई क्या है, ठीक है, उस चॉकलेट का प्राइस क्या है मार्केट में, आपने प्राइस उसका कैसे डिटरमाइन करा. तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इंडिविजुअल. ठीक है, सो दिस इज माइक्रो. So it determines the price of a commodity or factor of production, assumes all the macro variable to be constant. तो जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी प्राइस थ्योरी. ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी. फाइन, so this is microeconomics. Before moving to the next, let's first understand quickly what are the 4 factors of production, because हमने इसी के बेसिस पे ही ये टॉपिक करना है. तो बेसिकली हम एक लेके चलते हैं अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर. तो इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या पे करते हैं? फैक्टर पेमेंट. मतलब ये काम करने की इनकी हम पेमेंट जो है वो पे करते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट. तो किसी भी, हम एक अज्यूम करके चलते हैं, अगर कोई हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें एक बेसिकली लैंड चाहिए, एक जगह चाहिए काम करने के लिए. वहाँ पे जो काम करेगा वो लेबर चाहिए. वी नीड अ कैपिटल, वी नीड मशीनरीज टू बी परचेज्ड, है ना. तो हमें कैपिटल चाहिए, और कोई भी काम करने के लिए वी नीड अ कैपिटल. देन एंटरप्राइज और अ एंटरप्रेन्योर, जो भी उस बिज़नेस को, उस प्रोडक्शन को हैंडल कर रहा है, जो उसका ओनर है, वो है एंटरप्रेन्योर. तो ये सब जब काम करेंगे तो इनको पे करते हैं हम फैक्टर पेमेंट. तो इनकी जो फैक्टर पेमेंट होती है, लाइक लैंड की फैक्टर पेमेंट है रेंट, लेबर को हम पे करेंगे वेजेस, कैपिटल को हम पे करेंगे उसका इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज वो लेगा अपना प्रॉफिट. ठीक है, तो ये आपको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये इनकी फैक्टर पेमेंट्स जो है वो याद रखनी है. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. उससे पहले हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट दिस स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट. तो स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? इसमें हम बेसिकली कुछ
वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, इफ़ आई एम टॉक अबाउट एनी वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, ठीक है। तो मनी सप्लाई जब मैं बात करूँगी इकॉनमी में कितनी है, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डेट से 31 मार्च को क्या सप्लाई था, ठीक है। नाउ अबाउट द फ्लो कॉन्सेप्ट, जो वेरिएबल की बात हम करते हैं और दोज वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल माई नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट स्टॉक तो वहाँ पे हम ले सकते हैं नेशनल वेल्थ। वेल्थ हो गई एक आपका स्टॉक, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम तक कितनी वेल्थ थी। इनकम विच आई एम अर्निंग थ्रू आउट द ईयर, है ना, इनकम जो है वो थ्रू आउट द ईयर अर्न हो रही है। तो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ओके। और एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, से टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, ठीक है। और अब मैंने बात करी टोटल नंबर ऑफ कार्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड से ड्यूरिंग जनवरी 2024, तो दिस इज़ ड्यूरिंग जनवरी 2024, तो मैंने इसका एक पीरियड ऑफ टाइम लिया है ना। ये मैंने पूछा कि अभी कितनी कार्स हैं दिल्ली में, ये मैंने पूरा पीरियड ऑफ टाइम लिया। सो दिस इज़ अभी कितनी है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और इस पीरियड की बात करी तो दिस इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इन अ वेरी सिंपल टर्म्स में अगर आपको कहूँ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, एक के इनकम दूसरे कैसे आती है, किसी के इनकम अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है, मतलब कि दो इंडिविजुअल्स हैं बी, ए एंड बी, ये क्या है, कंज्यूमर है, तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं हाउस होल्ड, और ये है प्रोड्यूसर, ठीक है। इसने इससे सामान लिया तो इसने इसको उसकी पेमेंट करी होगी और इसने इसको सामान दे दिया, ठीक है। तो एक ने खर्चा करा तो दूसरे ने इनकम अर्न करी। तो व्हाट आई सेड इज वंस एक्सपेंडिचर इज अ इनकम टू दी अदर, ठीक है। दिस इज इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। नाउ moving here, circular flow of income refers to a cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसके 3 phases हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। तो द फर्स्ट वन प्रोडक्शन फेज क्या है, फर्म प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। तो फर्म ने प्रोडक्शन करा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज, प्रोडक्शन फेज। नाउ द इनकम फेज, ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने काम करा है, इनको इनकी इनकम मिलेगी, ठीक है। तो जब इनको इनकी इनकम मिलेगी सो दैट मीन्स फर्म विल पे टू द हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम फेज। देन यू हैव द एक्सपेंडिचर फेज। अब जब हाउस होल्ड ने अपनी इनकम अर्न कर ली, तो नाउ दे विल स्पेंड,
है ना, ये क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, और जब ये परचेज करेंगे तो ये एक्सपेंडिचर करेंगे, और वो एक्सपेंडिचर्स किसके पास जाएगा, वो एक्सपेंडिचर करेंगे और पे करेंगे फर्म को। तो ये एक्सपेंडिचर फेज़ हो गया, और यहाँ से वापस गया उन फर्म्स के पास, फिर वो प्रोडक्शन होगी, फैक्टर सर्विसेज यूज़ करेंगे, फैक्टर सर्विस को पे करेंगे, इनकम फेज़ आएगा, फिर हाउस होल्ड अपना एक्सपेंडिचर करेगी और फर्म को उनकी पेमेंट करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करेगी। तो लाइक दिस फ्लो कंटिन्यू, एंड दीज आर द 3 phases of circular flow of income. And student, to cover this complete chapter 1 also was the part 2 of this chapter 1. okay, तो आप पार्ट 2 भी इसका चेक करिएगा चैप्टर 1 का, और आपको डिटेल में ये पूरा समझ में आएगा. Also, I'm Mansi. I do provides the online coaching, and if you want to connect with me for online coaching, contact on this number for online coaching. Okay, thank you.